नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड एमपीईएसबी के द्वारा मिडिल और प्राइमरी टीचर रिक्रूटमेंट 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। 10,758 पदों के लिए पदों से संबंधित संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको दोस्तों मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोजाना मिलते रहेंगे। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों पदों से संबंधित संपूर्ण जानकारी के लिए चलते हैं संबंधित वेबसाइट पर। दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की वेबसाइट पर हम पहुंच चुके हैं। यहाँ लेटेस्ट अपडेट में जो संबंधित एडवर्टाइजमेंट है वो यहाँ आपको दिखाई देगा। इसकी रूल बुक आपको डाउनलोड करनी है और डिटेल में पढ़ लेनी है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के द्वारा मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा विषय हैं खेल, संगीत, गायन वादन, प्राथमिक शिक्षा खेल, संगीत, गायन वादन, नृत्य और मध्य प्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक, जिसके प्रमुख विषय हैं प्राथमिक शिक्षक के रूप में खेल, संगीत, गायन वादन, नृत्य। चयन परीक्षा 2025 के लिए योग्य भारतीय नागरिकों से केवल ऑनलाइन मोड में आवेदन मांगे जा रहे हैं। ऑनलाइन मोड में आवेदन आज से शुरू हो चुके हैं, यानी 28 जनवरी से ऑनलाइन आवेदन करने की और फीस पेमेंट करने की अंतिम तिथि रखी गई है 11 फरवरी 2025 तक। आवेदन में कोई गलती हो गई तो उसमें आप सुधार कर सकते हैं। 28 जनवरी से लेकर 16 फरवरी 2025 के बीच में इन पदों से संबंधित जो रिटन एग्जामिनेशन होगा वो 22 मार्च 2025 को आयोजित किया जाएगा विभिन्न एग्जामिनेशन सेंटर्स पर, जो कि मध्य प्रदेश के विभिन्न डिस्ट्रिक्टों में बनाए जाएंगे। फीस की बात कर लेते हैं। अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए और अन्य स्टेट के सभी कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपये प्रति प्रश्न के हिसाब से पेमेंट करनी है, जबकि मध्य प्रदेश के मूल निवासी SC ST OBC और EWS और दिव्यांग जनों को 250 रुपये प्रति प्रश्न पत्र के हिसाब से फीस पेमेंट करनी है ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI के माध्यम से। आपको याद रखना है फीस केवल ऑनलाइन मोड में ही पेमेंट करनी। सीधी भर्ती बैकलॉग के जो पद हैं उनके लिए किसी भी वर्ग के कैंडिडेट को कोई फीस पेमेंट नहीं करनी है। अगर आप ऑनलाइन मोड में आवेदन कियोस्क के माध्यम से करने जा रहे हैं तो MP ऑनलाइन पोर्टल शुल्क 60 रुपये देना होगा फीस के अलावा, और रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से फॉर्म भरने पर आवेदन शुल्क जो होगा पोर्टल शुल्क, आवेदन शुल्क के अतिरिक्त 20 रुपये देना होगा। तो यहाँ जो रिपोर्टिंग होगी 20 मार्च 2025 को रिटन एग्जामिनेशन जो कि ऑनलाइन मोड में आयोजित किया जाएगा। प्रथम पाली जो होगी 9 बजे से 11 बजे तक और द्वितीय पाली जो होगी 3 बजे से 5 बजे तक होगी। 2-2 घंटे की ये एग्ज़ाम होंगे। यहाँ रिपोर्टिंग टाइम होगा सुबह के समय 7 से 8 बजे के बीच और दोपहर को 1 से 2 बजे के बीच रिपोर्टिंग आप कर सकते हैं। माध्यमिक शिक्षक जो होंगे यहाँ पर उनका वेतनमान न्यूनतम वेतनमान 32,800 रुपये। इसके अतिरिक्त महंगाई भत्ता और अन्य भत्ते जो राज्य सरकार द्वारा दिए जाते हैं समय समय पर वो दिए जाएंगे। ये जो पद हैं तृतीय श्रेणी के अकादमिक पद हैं। 7929 पद हैं स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत। 7,082 पद हैं, जबकि जनजातीय कार्य विभाग में 847 पद हैं। आवेदक की जो न्यूनतम शैक्षिक योग्यता है माध्यमिक शिक्षक भर्ती के लिए, आवेदक ने माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 या फिर 2023 एक निर्धारित अंकों के साथ उत्तीर्ण की होनी चाहिए। ऐसे कैंडिडेट ही इन पदों पर आवेदन के पात्र होंगे। साथ ही आवेदक ने स्नातक उपाधि के साथ साथ प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा या इसके समकक्ष कोई योग्यता या फिर 50% अंकों के साथ स्नातक और शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय B.Ed की डिग्री या फिर 45% अंकों के साथ में स्नातक की उपाधि और समय समय पर जारी राष्ट्रीय परीक्षा अध्यापक शिक्षा परिषद के द्वारा मान्यता प्राप्त नियमों के अनुसार शिक्षा शास्त्र में B.Ed की उपाधि या फिर 50% अंकों के साथ में 12th क्लास पास हो और शिक्षा शास्त्र में 4 साल का स्नातक DLED की उपाधि या 50% अंकों के साथ 12th क्लास और संबंधित विषय में 4 वर्षीय स्नातक जैसे BA B.Ed, BSc B.Ed या BA.Ed और BSc Ed की डिग्री होनी चाहिए
या फिर संबंधित विषय में 50% अंकों के साथ में स्नातक की उपाधि और 1 वर्षीय स्पेशल एजुकेशन विशेष शिक्षा में बीएड की डिग्री होनी चाहिए। आरक्षित वर्गों के कैंडिडेट जैसे SC ST पिछड़े वर्ग दिव्यांगजनों को अधिकतम अंकों में 5% की छूट दी जाएगी। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने संस्कृत पाठशाला के माध्यमिक शिक्षक के संबंध में संस्कृत साहित्य व्याकरण आदि विषय के साथ मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से दूसरी श्रेणी में यानी सेकेंड क्लास में शास्त्री की उपाधि हासिल की है, इसके अतिरिक्त बीएड और डीएड या डीएलएड प्रशिक्षण होना अनिवार्य है, वो कैंडिडेट भी इन पदों पर आवेदन के योग्य होंगे। माध्यमिक शिक्षक खेल विषय के लिए आवेदक के यहाँ जो टोटल पद हैं 338 हैं। न्यूनतम वेतनमान 32,800, इसके अतिरिक्त जो अन्य भत्ते हैं वो दिए जाएंगे। यहाँ आवेदक की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा आयोजित माध्यमिक शिक्षा खेल पात्रता परीक्षा 2023 में निर्धारित प्रतिशत के साथ आवेदक ने उत्तीर्ण की होनी चाहिए। खेल पात्रता परीक्षा जो कि मध्य प्रदेश के द्वारा आयोजित की जाती है, ऐसे कैंडिडेट ही माध्यमिक शिक्षक खेल पदों के लिए आवेदन के योग्य होंगे। इसके साथ साथ 50% अंकों के साथ में आवेदक की स्नातक की डिग्री जैसे BPEd या BPE और इसके समकक्ष कोई योग्यता आवेदक ने जरूर हासिल की होनी चाहिए। 5% की छूट प्रतिशत में या कम से कम प्राप्त अंकों में SC ST OBC और दिव्यांगजनों को दी जाएगी। माध्यमिक शिक्षक संगीत गायन वादन के जो टोटल पद हैं आप देखेंगे 392 हैं। न्यूनतम वेतनमान यहाँ सभी पदों के लिए माध्यमिक स्तर के सभी पदों के लिए समान है। शैक्षिक योग्यता कर्मचारी चयन मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा आयोजित होने वाली माध्यमिक शिक्षक संगीत गायन वादन परीक्षा 2023 उत्तीर्ण की होनी चाहिए। इसके साथ ही आवेदक ने 50% अंकों से ग्रेजुएशन या फिर 12th क्लास पास होना चाहिए। इसके साथ ही आवेदक के पास संस्थान किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से BMUJ, MMUJ, विद या कोविद या रत्न या BMUJ की उपाधि आवेदक ने हासिल की हो। कम से कम प्रतिशत में 5% की छूट दी जाएगी SC ST OBC और दिव्यांगजनों को। अब बात कर लेते हैं प्राथमिक स्तर के खेल शिक्षकों के बारे में। यहाँ टोटल पद हैं प्राथमिक स्तर पर 1377 खेल शिक्षक के, जिनमें से 724 हैं स्कूल शिक्षा विभाग में और जनजातीय कार्य विभाग में हैं 653 पद। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इन पदों पर कर्मचारी चयन मंडल मध्य प्रदेश के द्वारा प्राथमिक शिक्षक खेल पात्रता परीक्षा 2023 आवेदक ने उत्तीर्ण की होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन है किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से 50% अंकों के साथ 12th क्लास पास हो और शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा या BPEd या BPE या इसके समकक्ष योग्यता आवेदक ने हासिल की होनी चाहिए। प्राथमिक शिक्षक संगीत गायन वादन टोटल पद हैं 452, जिसमें से शिक्षा विभाग में है 422 और जनजातीय कार्य विभाग में 30 पद हैं। वेतनमान यहाँ पर रखा गया है 25,300 और महंगाई भत्ते और अन्य भत्ते जो सरकार द्वारा समय समय पर दिए जाते हैं वो चयनित होने वाले कैंडिडेटों को दिए जाएंगे। शैक्षिक योग्यता न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कर्मचारी चयन मंडल मध्य प्रदेश के द्वारा आयोजित होने वाली प्राथमिक शिक्षक संगीत गायन वादन परीक्षा 2023 आवेदक ने उत्तीर्ण की हो। साथ ही आवेदक ने 50% अंकों के साथ 12वीं क्लास उत्तीर्ण की हो। इसके साथ साथ मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थान से गायन वादन में डिप्लोमा या BMUJ, MMUJ, विद कोविद रत्न या BMUJ के समकक्ष कोई शैक्षिक योग्यता आवेदक ने हासिल की होनी चाहिए। प्राथमिक शिक्षक नृत्य टोटल पद हैं 270, जिसमें से स्कूल शिक्षा विभाग में 254 पद हैं और 16 पद हैं जनजातीय कार्य विभाग में। वेतनमान 25,300 प्लस महंगाई भत्ता। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इन पदों के लिए कर्मचारी चयन मंडल मध्य प्रदेश द्वारा आयोजित होने वाली प्राथमिक शिक्षक संगीत नृत्य पात्रता परीक्षा 2023 आवेदक ने पास की हो और साथ ही 50% अंकों के साथ में 12th क्लास पास होनी चाहिए और मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से नृत्य में डिप्लोमा, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BMUJ नृत्य, MMUJ नृत्य में विद कोविद रत्न में पत्रोपाधि या BMUJ नृत्य
के समकक्ष आवेदक के पास योग्यता होनी चाहिए। अब बात करते हैं आयु सीमा की। कम से कम आयु सीमा इन पदों पर 21 साल होनी चाहिए। आयु की गणना 1 जनवरी 2025 को आधार मानकर की जाएगी। पुरुषों के लिए जो अनारक्षित वर्ग के हैं 40 साल तक की आयु तक आवेदन कर सकते हैं। जनरल कैटेगरी के ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने अतिथि शिक्षक के रूप में न्यूनतम 200 कार्य दिवस में मध्य प्रदेश शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन कार्य किया है, उनके लिए अध्यापन अधिकतम आयु सीमा 49 साल रखी गई है, यानी 9 साल की अतिरिक्त छूट उनको दी जाएगी। इसी तरह मध्य प्रदेश के मूल निवासी महिला कैंडिडेटों को जो कि अनारक्षित या अन्य स्टेट की रहने वाली हैं, उनको 45 साल तक की आयु सीमा रखी गई है और जो अतिथि शिक्षक हैं उनके लिए 54 साल तक की। महिला पुरुष मध्य प्रदेश के शासन में निगम, मंडल, स्वशासी संस्था के कर्मचारी और नगर सैनिक हैं, उनको 45 साल तक की अधिकतम आयु सीमा रखी गई है। महिला पुरुष मध्य प्रदेश के आरक्षित वर्ग जैसे SC, ST, अन्य पिछड़े वर्ग और दिव्यांग जनों को 45 साल तक की अधिकतम आयु सीमा है। ऐसे कैंडिडेट जो अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य कर चुके हैं उनको 54 साल तक की अधिकतम आयु सीमा रखी गई है। इसके साथ ही जो कैंडिडेट इन पदों के आवेदन करने की इच्छा रखते हैं उनके पास मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीकरण होना अनिवार्य है। ये शर्त आपको ध्यान रखनी है। इन पदों पर सेलेक्ट होने वाले जो कैंडिडेट का परिवीक्षा काल होगा, 1 वर्ष का यहाँ पर परिवीक्षा अवधि जो रखी गई है। यहाँ जो चयन शिक्षक होंगे और उनके लिए जो परीक्षा आयोजित की जाएगी उसमें मध्य प्रदेश के मूल निवासी SC, ST, BC, OBC और दिव्यांगजनों को और EWS को 40% मार्क्स लाने होंगे और अन्य स्टेट के सभी वर्गों के कैंडिडेट और अनरिजर्व कैंडिडेट जो कि मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं उनको 50% मार्क्स लाने होंगे रिटन एग्जामिनेशन में। इसके अतिरिक्त आवेदक जो है भारतीय नागरिक होना चाहिए। इसके साथ नेपाल, भूटान के जो रिफ्यूजी हैं वो कैंडिडेट भी इन पदों पर आवेदन के पात्र माने गए हैं। तो दोस्तों यहाँ मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो विषयवार पदों की संख्या है उसकी भी एक बार यहाँ चर्चा कर लेते हैं। यहाँ हिंदी के जो टोटल पद हैं 245 हैं। कैटेगरी वाइज पदों की संख्या आप यहाँ पर देख सकते हैं विज्ञापन में। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए यहाँ हम केवल विषयवार पदों की संख्या बता रहे हैं। हिंदी गैर अतिथि शिक्षक प्रवर्ग में 255 पद हैं। इसके अतिरिक्त बात कर लेते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की। अंग्रेजी में अतिथि शिक्षक प्रवर्ग में 982 हैं और गैर अतिथि प्रवर्ग में है 988 पद। सीधी भर्ती नवीन पद संस्कृत अतिथि शिक्षक प्रवर्ग में 197 पद हैं, जबकि गैर अतिथि शिक्षक कैटेगरी में 203 पद हैं। नवीन सीधी भर्ती गणित के अतिथि शिक्षक वर्ग में है 731 पद और गणित के गैर अतिथि शिक्षक वर्ग में है 739 पद। सामाजिक विज्ञान में अतिथि शिक्षक ग्रुप में है 219 पद। सामाजिक विज्ञान गैर अतिथि शिक्षक ग्रुप में है 226 पद। अब बात करते हैं सीधी भर्ती बैकलॉग। अंग्रेजी के जो यहाँ कुल पद हैं अतिथि शिक्षक ग्रुप में 188 पद हैं। इसके अतिरिक्त अंग्रेजी में ही अतिथि शिक्षक प्रवर्ग में 453 पद और हैं और यहाँ बैकलॉग पद जो हैं अंग्रेजी गैर अतिथि शिक्षक वर्ग में 190 हैं और दूसरे जो पद हैं पद कोड जिसका 14 है गैर अतिथि शिक्षक प्रवर्ग अंग्रेजी में कुल 456 पद हैं। सीधी भर्ती बैकलॉग में संस्कृत अतिथि शिक्षक के रूप में 30, इसके साथ ही 80 पद और हैं यहाँ पर और बैकलॉग पद संस्कृत गैर अतिथि शिक्षक वर्ग में 32 और 112 पद यहाँ पर दिए गए हैं। गणित विषय में अतिथि शिक्षक के रूप में 55 और 338 यहाँ टोटल पद रखे गए हैं और गैर अतिथि शिक्षक वर्ग में जो गणित के कुल पद हैं 56 प्लस 339 पद यहाँ रखे गए हैं। इसी तरह आप देखेंगे मध्य प्रदेश शासन जनजातीय कार्य शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा शाला विषय शिक्षकों की जो भर्ती है यहाँ पर अंग्रेजी में टोटल है 362 पद, हिंदी में 6 पद हैं,
गणित में आप देखेंगे यहाँ पर गणित के टोटल 27 पद हैं। इसी तरह यहाँ विज्ञान विषय में टोटल 7 पद हैं। सामाजिक विज्ञान में 21 पद हैं। अंग्रेजी में गैर अतिथि शिक्षक परिवर्ग में 362 हैं और हिंदी में गैर अतिथि ग्रुप में 6 पद हैं। गणित के गैर अतिथि शिक्षक परिवर्ग में 27 पद हैं। इसी तरह विज्ञान विषय में गैर अतिथि शिक्षक वर्ग के 7 पद हैं और सामाजिक विज्ञान में गैर अतिथि शिक्षक वर्ग में 22 पद रखे गए हैं। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक खेल ग्रुप में जो सीधी भर्ती है, यहाँ माध्यमिक शिक्षक खेल अतिथि शिक्षक के रूप में 163 पद रखे गए हैं। गैर अतिथि शिक्षक प्रवर्ग में 175 पद हैं। माध्यमिक शिक्षक संगीत गायन वादन सीधी भर्ती के अंतर्गत यहाँ अतिथि शिक्षक ग्रुप में 191 पद हैं। संगीत शिक्षक गायन वादन गैर अतिथि ग्रुप में 201 पद हैं। प्राथमिक शिक्षक खेल अतिथि ग्रुप में 230 पद रखे गए हैं। प्राथमिक शिक्षक खेल ग्रुप गैर अतिथि शिक्षक ग्रुप में 494 पद हैं। इसी तरह मध्य प्रदेश शासन जनजातीय कार्य शिक्षा विभाग में प्राथमिक शिक्षक खेल के रिक्त जो पद हैं आप देखेंगे, यहाँ पर प्राथमिक शिक्षक खेल अतिथि शिक्षक के रूप में 90 पद हैं। गैर अतिथि शिक्षक के 91 पद हैं। बैकलॉग के प्राथमिक स्तर पर खेल शिक्षक के गैर अतिथि प्रवर्ग में 236 पद हैं। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो प्राथमिक शिक्षक संगीत गायन वादन के यहाँ पर जो पद रखे गए हैं अतिथि शिक्षक ग्रुप में 91 हैं। इसी तरह प्राथमिक शिक्षक संगीत गायन वादन गैर अतिथि ग्रुप में 233 पद हैं। मध्य प्रदेश शासन जनजातीय कार्य शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो प्राथमिक शिक्षक संगीत गायन वादन के कुल यहाँ पदों की संख्या है 15। ये जो पद हैं प्राथमिक शिक्षक संगीत गायन वादन अतिथि शिक्षक ग्रुप में है। इसी तरह जो गैर अतिथि शिक्षक ग्रुप में है टोटल 15 पद। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग में प्राथमिक शिक्षक नृत्य के गैर यहाँ जो अतिथि शिक्षक ग्रुप के लिए टोटल 43 पद हैं। प्राथमिक शिक्षक नृत्य गैर अतिथि शिक्षक के कुल हैं 211 पद। इसी तरह जो मध्य प्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग है उसके अंतर्गत प्राथमिक शिक्षक नृत्य के अंतर्गत 8 पद रखे गए हैं अतिथि शिक्षक के लिए। दोस्तों, क्योंकि इन पदों पर जो चयन प्रक्रिया होगी एक रिटन एग्जामिनेशन के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा, तो यहाँ विषयों की एक सूची दी गई है, पाठ्यक्रम उसका दिया गया है। माध्यमिक शिक्षक विषय के लिए गणित, इसके अंतर्गत गणित विषय के जो अभ्यर्थियों को गणित और भौतिक शास्त्र इंजीनियरिंग विषयों पर आधारित जो स्नातक उपाधि धारित कैंडिडेट हैं उससे संबंधित सिलेबस पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत इतिहास, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र, वाणिज्य विषय में से किसी एक विषय के स्नातक उपाधि धारित करना आवेदक को अनिवार्य है और उससे संबंधित ही परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी तरह हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, विज्ञान पर प्रश्न पूछे जाएंगे। विज्ञान में रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में से किन्हीं 2 विषयों के साथ आवेदक स्नातक होना चाहिए। रिटन एग्जाम जो होगा सभी यहाँ पर मल्टीपल चॉइस बहुविकल्प पर प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्नों की संख्या जो होगी 100 होगी और 100 अंक ही निर्धारित होंगे, यानी हर एक प्रश्न का सही उत्तर देने पर 1 अंक दिया जाएगा। और यहाँ कुल परीक्षा की जो अवधि होगी 2 घंटे की होगी। यहाँ आप देख रहे हैं हर एक विषय पर 100 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि विषय पर आधारित होंगे 100 अंकों के। यहाँ जो पाठ्यक्रम होगा या डिफिकल्टी लेवल होगा परीक्षा का, मध्य प्रदेश में कक्षा 9 से 12 के जो प्रचलित पाठ्यक्रम है, वर्तमान में जो पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है कॉलेजों में, उस पर आधारित प्रश्न होंगे। यहाँ आपको विषयवार परीक्षा का जो सिलेबस है डिटेल में आप इस विज्ञापन के अंतिम पार्ट में आप देख सकते हैं। सभी विषयों पर आधारित यहाँ सिलेबस आपको दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कर सकते हैं।
रिटन एग्जामिनेशन से रिलेटेड। तो इस तरह से आप मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड MPESB के अंतर्गत मिडिल और प्राइमरी टीचर विभिन्न विषयों में, इसके साथ ही खेल और नृत्य कला गायन में आप अपनी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है, तो दोस्तों इन पदों पर आज से ऑनलाइन मोड में आवेदन शुरू हो चुके हैं और अंतिम तिथि जो है 11 फरवरी 2025 तक रखी गई है। अगर आप भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, एज क्राइटेरिया और अन्य क्राइटेरिया को पूरा करते हैं तो इन पदों के लिए अपने एप्लीकेशन फॉर्म और फीस को ऑनलाइन मोड में आज ही सबमिट कराने की कोशिश करें और अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करना है। तो अंतिम तिथि एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं, 11 फरवरी 2025 है। तो ऑनलाइन मोड में अपने एप्लीकेशन फॉर्म हर हाल में सबमिट करा दें। तो वीडियो को एक लाइक कर दें, फिर दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोजाना मिलते रहेंगे और आप समय पर ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन कर सकेंगे। तो मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।